नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। खेतों में पानी पिलाने गए किसान की करंट लगने से मौत। बांसवाड़ा जिले के नादिया गांव का है मामला। सड़क पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू। डूंगरपुर नगर परिषद ने शुरू की कार्रवाई। बेटी के घर नोतरा नहीं किया तो सास ससुर ने बहू को पीटा। बांसवाड़ा जिले के गोमनापाड़ा गांव का है मामला। सागाधाम के संतों ने अयोध्या मंदिर में किए दर्शन। सरयू जी के जल में किया पवित्र स्नान। नगर परिषद के न्याय मित्र के गुप्ता ने शुरू किया अभियान। बांसवाड़ा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए बनाई गई योजना। बिजली निगम के मनपुर गोदाम में लाखों के ट्रांसफार्मर का सामान चोरी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर बने प्रेरणा स्रोत। चिकित्सा कर्मियों को किया मोटिवेट। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में पुनः नियुक्ति करने की मांग की। न्याय मित्र के गुप्ता की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। सीवरेज संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के नादिया गांव में सोमवार शाम को अपने खेतों में पानी पिलाने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार नादिया निवासी राजेश पुत्र रकमा अपने गांव में खेतों में गेहूं की फसल को पानी पिलाने गया था। इस दौरान उसे वहां पर पड़े बिजली के तार से करंट लग गया और गंभीर रूप से झुलस। तत्काल आसपास मौजूद लोग व उसके परिजन निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे एमजी अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। नादिया के सरपंच अंकित नेनामा ने बताया कि राजेश को करंट लगने के बाद हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रात को ही शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार को पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मृतक का नाम राजेश है और उसके पिता का नाम रकमा है, जो ग्राम पंचायत नादिया से हैं। ये सिंचाई कार्य करते हुए इन्हें मोटर से करंट लग गया है, जो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, जहाँ पे इनको डॉक्टर द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया। तो सर अभी शव को मोर्चरी में रखवा दिया? जी, डॉक्टर और पुलिस की निगरानी में उन्हें मोर्चरी में रख दिया गया। सर आपका नाम? अंकित नीनामा, सरपंच ग्राम पंचायत नादिया। सर मृतक का क्या नाम और कहाँ का रहने वाला है? मृतक का नाम राजेश है और वो ग्राम पंचायत नादिया से। उसके पिता का नाम रकमा है, जाति चरकोटा, थाना आबापुरा। थाना आबापुर। शहर की सुंदरता को खराब करने वाले और सड़कों को सकड़ा करने वाली लॉरी, ठेला और कैबिन वालों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए कार्रवाई शुरू की। नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों को 7 दिन पूर्व नोटिस दिया था। इसके बावजूद उनकी ओर से लॉरी नहीं हटाई गई थी। इसके बाद आज अभियान के रूप में 2 टीमें बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। उधर यह अतिक्रमी ने नगर परिषद पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। पिछले 1 साल से शहर की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने आज अभियान शुरू किया। सड़क के किनारे लॉरी, ठेला, केबिन और लोहे का स्ट्रक्चर लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें नगर परिषद की ओर से 2 टीमें बनाकर शहर में कार्य शुरू किया गया। परिषद की ओर से पूर्व में करीबन 100 से अधिक लोरी, फेरी और स्ट्रीट वेंडर को नोटिस दे चुके थे। इसके अलावा एसोसिएशन से बैठक कर उन्हें पाबंद किया था। इसके बावजूद सड़कों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज सफाई निरीक्षक राम सिंह के नेतृत्व में टीम ने शहर के तहसील चौराहे से कलेक्ट्री तक लोरी हटाने का कार्य शुरू किया, जहां पर ट्रांसफार्मर, होल्डिंग और कोने कोपचे में अतिक्रमण को हटाकर नगर परिषद के ट्रैक्टर में भरकर ले गए। कई जगह खुद लॉरी वालों ने अपना सामान समेट कर ले गए।
दूसरी ओर नगर परिषद की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अभियान को रोकने की मांग रखी। बांसवाड़ा जिले के गोमनापाड़ा गांव में ननद, सास और ससुर द्वारा अपनी ही बहू को पीटने का मामला सामने आया। घायल महिला को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल महिला के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी मीरा की शादी गोमनापाड़ा गांव निवासी रायचंद से हुई है। मीरा की ननद के घर पर नोतरे का कार्यक्रम था, जहां मीरा गई थी। इसके बाद उसकी ननंद और सास ससुर उसके घर पर आए और नौतरे में रुपए नहीं करने की बात को लेकर झगड़ा करने लगे। मीरा का पति रायचंद गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करता है। सास ससुर और ननंद ने बहू से झगड़ा करने के दौरान मारपीट शुरू कर दी और उसे बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद अन्य परिजन उसे निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले गए और सूचना मिलने पर मीरा का पति रायचंद भी अहमदाबाद से वापस घर लौटा। घायल अवस्था में मीरा को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने बताया कि मीरा की ननंद के घर पर 5,000 रुपए का नौतरा नहीं करने को लेकर ननंद, सास और ससुर ने काफी गुस्से में थे। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। શું નામ એના ભાઈનું? मीरा મીરા એના આદમીનું? रायचंद તું ખુદ છે? मैं खुद તાર ઘરવાળી? हाँ ઠીક છે. હું થયું કેને મારી આને? माइन भाई તાર મમ્મી પપ્પા हाँ ને બીજા बेन બેને એના વલ્લે મારી આને? हैं? એના વાસ્તે મારી है? 8 बजे सुबह એના વલ્લે મારી है? सुबह में 7 बजे કેમ મારી એમ? पैसा बदले 5,000 પૈસા કેટલા રૂપિયા? 5,000 5,000 રૂપિયા એની વાત ના? नोतरू पर मुझे तो मैं पेनी हाँ. नोतरा ने किया मैं तो होले पे आलो एम पे નોતરું નહીં કર્યું એટલે પૈસા મારે તે નોતરું કેને માં કરવું તું બેન ને માં? वहाँ बेन ने वहाँ करવું तो હા तो मैं होले पे આવી रही दई दूँ एम અચ્છા તું કहाँ ગયો તો? ગુજરાત ગયો તો? गुजरात की ગુજરાત કામ કરે? શું કામ કરે? सेंटर नाना आता ઠીક સેન્ટિંગ નું કામ કરે. बांसवाड़ा जिले के लीमथान पंचायत में स्थित सागा गांव के धुड़ी धाम के संतों और महंतों ने धार्मिक यात्रा के दौरान श्री राम नगरी अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही पवित्र सरयू नदी में स्नान कर वागड़ की खुशहाली की कामना की। बांसवाड़ा के धाम से गुरु महाराज शांतिलाल पारगी के नेतृत्व में जिले के 35 साधु संतों का दल धार्मिक यात्रा पर गया हुआ है। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इसके बाद संतों का दल श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी पहुंचा, जहां नवनिर्मित मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन किए। इसके बाद सभी ने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया और वागड़ की खुशहाली की कामना की। इस दौरान गौ सेवक भुवन मुकुंद पंड्या, कांतिलाल व्यास, अर्जुन महाराज, नंदू महाराज, दिनेश महाराज सहित बड़ी संख्या में विभिन्न धुनी धामों के संत, मेट और कोतवाल आदि मौजूद रहे। प्रवक्ता दिनेश पारगी व मणिलाल खराड़ी ने बताया कि वागड़ के साधु संतों का यह दल कई धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करेगा और पूजन अर्चन के बाद वापस बांसवाड़ा लौटेगा। बांसवाड़ा शहर में साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान का डंका बजा चुके और राजस्थान सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त के गुप्ता को नगर परिषद में न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। न्याय मित्र नियुक्त होने के बाद के गुप्ता ने अपनी काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ समाज के प्रमुख लोगों, समाज सेवियों, वकीलों और अन्य क्षेत्र के सभी प्रमुख लोगों से संवाद का काम भी शुरू कर दिया है। सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान न्याय मित्र के गुप्ता ने कहा कि जो अदालत ने उन पर भरोसा किया है उसको धरातल पर उतारेंगे और 15 दिन के अंदर शहर में इसके परिणाम भी नजर आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की कमियां हैं, जिसको कार्य योजना बनाते हुए उनको दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है और शहर में वार्ड के क्लस्टर बनाकर उन वार्डों को मॉडल वार्ड बनाने का काम भी किया जाएगा। न्याय मित्र के गुप्ता ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही बांसवाड़ा शहर भी स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में यहाँ पर सड़कों पर गंदगी नजर नहीं आएगी और उसके साथ ही सड़कों पर पशु भी नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा खाली पड़े भूखंड की साफ सफाई के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भूखंड खाली पड़े हैं उनको 3 दिन का नोटिस जारी करके उन भूखंडों की सफाई करने के लिए पाबंद किया जाए।
साथ ही नगर परिषद के क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है उनको नीलामी कर वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जाएगा, जिससे कि शहर में सफाई अभियान को मजबूती दिला सके। उन्होंने शहर में संचालित वाटिकाओं सहित अन्य प्रतिष्ठानों को भी आगाह किया है कि वह कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में पूरा सहयोग करें, जिससे कि शहर में सफाई व्यवस्था सुधरे और यह शहर स्वच्छता अभियान में अग्रणी बने। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वह कृत संकल्प हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते उनका एक ही उद्देश्य है कि हर गांव, पंचायत और शहर स्वच्छता की श्रेणी में अव्वल स्थान पर रहे। यारो मैडम का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय न्यायालय ने मुझे बांसवाड़ा की स्वच्छता के लिए न्याय मित्र बनाया। उसको लेकर कल मेरे द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, शहर का भ्रमण किया गया। शहर में जो अनेकों प्रकार की स्वच्छता को लेकर कमियां या खामियां थी, मैंने ज्यादातर कमियों को अपने आंखों से देखा है और उनको सुधार करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा ये बांसवाड़ा स्वच्छ नहीं बन सकता। और काम करने वाले आदमी से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमने हर जगह मीडिया के साथियों से इतनी अपील जरूर की कि स्वच्छता का लाभ देश के हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और मिलता भी है। मैं ये कहूँ कि स्वच्छता केवल और केवल जनप्रतिनिधि या शहरवासियों के लिए आवश्यक है, नहीं। गरीब हो चाहे अमीर हो, नेता हो चाहे अधिकारी हो, छोटा है या बड़ा हो, स्वच्छता की अपनी एक तासीर है। गंदगी में पाए जाने वाले कीटाणुओं से मक्खी मच्छर जो पैदा होते हैं, उससे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार जैसी बीमारियां होती है। और देश का बहुत सारा पैसा स्वच्छता में बीमारियों से बचने के लिए खर्च होता है। आज अगर मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार की बात करूं तो कितना 1000 करोड़ रुपया स्वच्छता और बीमारी पे खर्च हो रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और स्वच्छता को लेकर हम कैसे धरातल पर उतारें, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं आपको अपील ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाने के लिए मैंने आमंत्रित किया है आप लोगों को कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर इस बांसवाड़ा को स्वच्छता की हम उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे जिसकी कल्पना मैं ये मानता हूं कि शहरवासियों ने नहीं की। मैंने जो जो मापदंडों पे काम करने के निर्देश जारी किए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने मुझ पर विश्वास किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे स्वच्छता के प्रति जितनी भी जिम्मेदारी दे रखी है, मैं निस्वार्थ पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ इस काम को करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और इससे मुझे बड़ा मान और सम्मान और आदर और सत्कार मिलता है। देश के किसी भी कोने में जाता हूं या राजस्थान की मैं बात करूं, मैंने जहां भी गया मुझे इतना सम्मान मिला कि मैंने इस सम्मान का मैं कर्जा कैसे उतारूं। और अब माननीय न्यायालय ने कड़े शब्दों में मुझे निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता को हर हाल में बांसवाड़ा में उतारना है। देखिए, बांसवाड़ा की जो समस्या है वो छोटी छोटी समस्याएं हैं। 100% घरों से कचरा उठना चाहिए, गीला और सूखा अलग अलग उठना चाहिए। और हमने कल निर्देश जारी किए, हमने 5 क्लस्टर इन्होंने बना रखे हैं, 12 वार्ड का एक क्लस्टर है। हमने कहा कि हर क्लस्टर के अंदर 2 वार्ड हम 15 दिन में रोल मॉडल बना देंगे। और मैं पूरा विश्वास और ताकत के साथ कह रहा हूँ, ये कोई मेरा काम खाली मीडिया तक या मीडिया में छपने तक या भाषण तक सीमित नहीं है। मेरा काम है मॉनिटरिंग करने का काम। मैं नित्य रात को मेरे पास जितने भी मैसेज आए, अभी शहर के लोग जागरूक करने के लिए मैंने अभियान चला दिया है। सारे समाजों के प्रमुख अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाकर एक ही बात कही कि हम सब मिलकर शहर को स्वच्छ बनाएंगे, और समाज के प्रमुख लोगों की प्रमुख जिम्मेदारी है कि शहर को स्वच्छ बनाए। मैंने जो यहाँ कमियां और खामियां देखी, मुझे कहते हुए कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। शमशान घाट मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं शमशान घाट गया, शमशान घाट अच्छा था, साफ सुथरा था, लेकिन उसके प्रवेश द्वार पर झाड़ियां लगी थी। मैं कचरा यार्ड में गया, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि कचरा उड़कर बहती हुई पानी के अंदर कचरा जा रहा है।
ये कौन देखेगा? सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, 100% लोगों के घरों से कचरा नहीं उठ रहा है, गीला और सूखा अलग अलग उठना चाहिए, मिक्स कचरा उठ रहा है। हमने इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। और देखिए, किसी भी शहर का डेवलपमेंट बिना धन के नहीं हो सकता, ये देश का हर एक व्यक्ति जानता है। हमने इनकम ऑफ सोर्स कैसे डेवलप किए जाए, उसके आज ही दिशा निर्देश हमारे द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। जितना भी एरिया जो नगर परिषद का बढ़ाया गया है, उस सारे नगर की जितनी भी जमीनें, जैसे 20 बीघा जमीन अभी कोई खाली कराई है अतिक्रमण से, वो नगर परिषद को तत्काल हैंड ओवर की जाए, उसमें प्लानिंग करके, उसकी नीलामी करके, उस पैसे से शहर का विकास किया जाए। ये निर्देश हम जिला प्रशासन को दे चुके हैं और दे भी देंगे दोबारा भी, और माननीय न्यायालय को भी निर्देशित करेंगे कि न्यायालय उनको निर्देशित करे कि बिना धन के शहर स्वच्छ नहीं बन सकता। और शहर के चौराहे आप देख रहे हैं, शहर में परिवर्तन आया है। मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जितने भी काम शहर में चल रहे हैं स्वच्छता को लेकर, मैंने सभी अधिकारी और कर्मचारी को कहा है कि एक ग्रुप बनाकर मुझे उसमें जोड़े, और उन्होंने मुझे जोड़ दिया। और कल रात से जितनी भी प्रतिक्रिया हुई है, नाइट स्वीपिंग हमारा मुख्य कार्य, रात्रि को हम कॉमर्शियल एरिया बिल्कुल चकाचक कर देंगे। जो पार्किंग के अंदर नॉन पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करेगा, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनकी गाड़ियां जब्त करेंगे। और एक सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने इस शहर में देखी है, मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है और मन ऐसा करता है कि ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने, इसको सुधारा क्यों नहीं। जितने भी खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, वो गंदगी के अड्डे बने, और लोग उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद का कर्मचारी उन प्लॉटों को साफ करे। पैसा तो कमाए प्लॉट वाला, और नगर परिषद उनके प्लॉटों को साफ करे। ये कौन सा कानून नियम? हमने कहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम नोटिस दे दो, शहर के जो भी प्लॉट खाली पड़े हैं जिसमें गंदगी के अड्डे बन गए, संबंधित व्यक्ति उस प्लॉट को साफ करे, अन्यथा उस पर भारी दंड राशि वसूल करो, और दंड से भी नहीं माने तो उन प्लॉटों को सीज करो, नीलाम करो, क्योंकि शहर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की है। मुझे ये कहते हुए, क्योंकि जब मैंने नगर परिषद कर्मचारियों की, जमादार और हमारे एसआई और टेक्निकल इंजीनियरों की मीटिंग ली, उसमें कमिश्नर भी थे और हमारे प्रशासक भी थे। ये कहते हुए मुझे कति अतिशोक्ति नहीं कि नगर परिषद का हर एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करके मन से और दिल से इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत बांसवाड़ा को स्वच्छ बनाने, सुंदर बनाने और हरा भरा बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार एक बात कहता हूं कि राजस्थान ने मुझे जितना मान और सम्मान स्वच्छता में कार्य करने का दिया है, मैं राजस्थान, पूरे राजस्थान का ऋणी, और मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जितनी मेरी क्षमता और योग्यता है, क्योंकि पूरा राजस्थान मुझे जानता है, स्वच्छता के नाम से पहचानता है, मैं, मेरे ऊपर कलंक नहीं लगने, मैं कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी सक्षम हूं, और माननीय न्यायालय को रिपोर्ट करने में मैं कोई देरी नहीं करूंगा। जैसा देखूंगा वैसा लिखूंगा, और माननीय न्यायालय कार्रवाई नहीं करे ऐसा मैं नहीं मानता। और मैंने सारे अधिकारी कर्मचारियों को एक बात कह दी है कि या तो तुम मुझे हटा दो, और या तुम काम कर लो, और काम नहीं करो तो तुम हट जाओ। ये 3 तरीके हैं। चौथा तरीका मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, काम करूंगा, और प्रेम से काम करोगे तो तुम्हारी जय जयकार होगी। आज डूंगरपुर शहर का वासी जब पूरे देश में या दुनिया में कहीं जाता है, तो वो स्वच्छता के नाम से पहचाना जाता है, लोगों के सीने चौड़े हो जाते हैं। और देखिए, मुझ जैसे साधारण और छोटे से व्यक्ति का देश का यशस्वी प्रधानमंत्री अगर डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बिजली निगम के मनपुर गोदाम में ट्रांसफार्मर से सामान चोरी की वारदात हुई है। गोदाम से सिंगल फेज के 4 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, जिसकी कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सदर थाना पुलिस के अनुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सहायक भंडार नियंत्रण कार्यालय मनपुर में आरटीओ ऑफिस के पास स्थित है, जिसमें बिजली उपकरण के नए और पुराने सामान रखे हुए होते हैं। 13 फरवरी की रात के समय गोदाम में चोरी की वारदात हुई। चोर सिंगल फेज 4 ट्रांसफार्मर से कॉपर वाइंडिंग और ऑयल निकालकर चुरा कर ले गए, जिससे बिजली निगम को करीबन
2,53,470 रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने एक मिसाल कायम करते हुए चिकित्सा विभाग के प्रशिक्षण में निरीक्षण के दौरान खुद को ट्रेनर की भूमिका में ढाला। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को न केवल प्रेरित किया बल्कि अपने अनुभव और व्यवहारिक उदाहरणों से उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर यादव बॉर्न हेल्दी प्रोग्राम के तहत ANC सेवाओं में शामिल ANM CHO प्रशिक्षण के निरीक्षण के लिए आए हुए थे। डॉक्टर यादव ने सज्जनगढ़ ब्लॉक का उदाहरण देते हुए बताया कि एक समय जब यहाँ आशान्वित ब्लॉक प्रोग्राम शुरू हुआ था तो कई चुनौतियां सामने आई थी, लेकिन सेवा भावना और बेहतर समन्वय से यह ब्लॉक अब स्वास्थ्य सेवाओं में जिले में अग्रणी बन गया है। उन्होंने सभी चिकित्सा कर्मियों को यही संदेश दिया कि संकल्प, एकजुटता और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एनीमिया से निपटने के लिए पारंपरिक व मोटे अनाज को अपनाने की सलाह दी। प्रताप सर्कल स्थित एक होटल में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, डिप्टी CMHO डॉक्टर राहुल डंडोर, RCHO डॉक्टर दिनेश कुमार भाबोरा, जपाईगो संस्थान के लोकेश शर्मा सहित प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक मौजूद रहे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आगामी बजट में अपनी पुनः नियुक्ति की घोषणा करने की मांग की है। CHA जिला महासचिव राहुल सुनार्थी ने बताया कि वे आगामी बजट से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए एक नई योजना बनानी चाहिए, जिसमें सभी सहायकों को समायोजित किया जा सके। इससे वांछित और बेरोजगार कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रोजगार मिल सकेगा। ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष गौतम लाल मैड़ा, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र परमार, ब्लॉक अध्यक्ष विकास मीणा, अंशु मीणा, संतोष डामोर आदि उपस्थित थे। न्यायालय के आदेश पर नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जलदाय विभाग और RUIDP से जुड़े अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीवरेज संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अब पेंडिंग नहीं रहेगी तथा इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन होटलों का गंदा पानी नालियों में जा रहा है और जिन्होंने सीवरेज लाइन से अपनी होटल का कनेक्शन नहीं करवाया है, उन्हें तत्काल 2,060 रुपए नगर परिषद में जमा कराने होंगे। इसके बाद उन्हें 7 दिन के भीतर अपनी होटल के गंदे पानी को सीवरेज लाइन से कनेक्ट करना होगा। जलदाय विभाग को निर्धारित समय अवधि के अंदर अंदर जिन टंकियों को साफ किए हुए 6 माह से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें तत्काल साफ करना होगा। इसके अलावा जिन घरों के अंदर नल नहीं लगे हुए हैं, उनमें नल लगवाने होंगे। जिन घरों में पानी की टंकियों से पानी बह रहा है या जिन्होंने मोटर लगाकर पानी को अपने घर में ले जा रहे हैं, जिससे पड़ोस में पानी नहीं मिल पा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा और इसकी पूर्णता के लिए जलदाय विभाग जिम्मेदार होगा। इसकी सूचना समय समय पर देकर अवगत कराई जाएगी। नगर परिषद सभी होटलों का सर्वे कर नोटिस देने की प्रक्रिया चालू करेगी। मैं स्वच्छ भारत मिशन का राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ कोऑर्डिनेटर ग्रामीण का था और मुझे माननीय न्यायालय ने अभी बांसवाड़ा का न्याय मित्र बनाया है। कल से मैंने लगातार बैठकें की है और अभी वर्तमान में कुछ समय पहले मैंने सीवरेज वाले और वाटर वर्क्स वाले PhD के एक्शन से और सभी अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया था, सबसे वार्तालाप की। आज जब मैं शहर में घूम रहा था तो मुझे लोगों ने बताया कि पानी की टंकियाँ 6 महीने हो गए साफ नहीं हुई। मैंने एक्शन को पाबंद किया है कि 6 महीने हो गए, जिन टंकियों को सफाई की हुई उनको तत्काल सफाई की जाए और जितनी भी पाइप लाइनें जहाँ पर है और नल नहीं लगे हुए हैं उनके कनेक्शन विच्छेद किए जाए। कोई मोटर से अगर पानी खींच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसी के घर में अगर टंकी में वाल नहीं लगे हुए पानी खिंड रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जाए और सीवरेज लाइन की जितनी भी शिकायतें थी और उसमें एक शिकायत बड़ी भारी निकल कर आई कि होटल वालों ने सीवरेज लाइन से कनेक्शन नहीं ले रखा, इसलिए उनका गंदा पानी नालियों में जा रहा है और बदबू मार रहा है। हमने सख्त निर्देश दिए हैं नगर परिषद को, क्योंकि ये काम नगर परिषद का है, कि 2,060 रुपया उनसे लेना है और 2,060 के बदले में उनको कनेक्शन सीवरेज लाइन से करना है। सीवरेज लाइन के अधिकारियों को हमने पाबंद कर दिया है
कि सारे कनेक्शन तत्काल प्रभाव से 2060 लेकर सारी होटलों का उनको नोटिस दिए जाए और नोटिस देने के बाद भी अगर वो तैयार नहीं होते तो सख्त कार्रवाई की जाए और सीज करने तक की कार्रवाई होटलों पर की जाएगी अगर वो 2060 रुपया जमा नहीं कराएंगे और कनेक्शन को सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा जो भी हमने दिशा निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं वो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अनेकों प्रकार की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। तो सभी में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे रुड़को के पास में 6 मशीनें थी जो नालियाँ साफ करने के लिए लगाने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, तो आने वाले समय के अंदर सारी नालियाँ साफ हो जाएगी, शहर के अंदर फैला हुआ चारों तरफ कचरा साफ हो जाएगा, जगह जगह डिवाइडर जो गंदे पड़े हुए हैं उन पर रंग रोगन हो जाएगा, चौराहों पर रंग हो जाएगा, सामुदायिक शौचालय मूत्रालय जो हमारे गंदे पड़े हुए हैं उनकी सफाई नियमित रूप से होने लग जाएगी। ये सारे दिशा निर्देश जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आते हैं सभी पर मेरे द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं अधिकारी और कर्मचारियों पर पूरा विश्वास करता हूँ कि वो निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी प्रतापपुर गढ़ी मंडल में नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। एक और जहां एक गुट रौनक पटेल के साथ है तो दूसरी ओर दूसरा गुट ने उन्हें हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद अब गढ़ी विधायक कैलाश मीणा को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर मंडल अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मंडल अध्यक्ष ने उच्च पदाधिकारी से सिफारिश करवाकर यह पद प्राप्त किया है। उनका धरातल पर कार्यकर्ताओं और जनता से कोई संवाद नहीं है। निजी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने यह पद दबाव बनाकर प्राप्त किया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि उनके निजी व्यवसाय के कारण उनके साख लोगों में व कार्यकर्ताओं में अच्छी नहीं है। साथ ही सदस्यता अभियान में भी उन्होंने भाग नहीं लिया। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष को नहीं हटाती है तो बूथ अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी सदस्य व कार्यकर्ता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे देंगे। ज्ञापन की प्रति जिला अध्यक्ष, निर्वाचन जिला चुनाव प्रभारी, प्रदेश चुनाव प्रभारी, शिकायत समिति के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजी गई है। ज्ञापन देने वालों में सुनील आचार्य, रमेश चौहान, चंदन कोरावत, मानसी राठौड़, धर्मेंद्र सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूर्व अध्यक्ष सुनील जी आचार्य के नेतृत्व में एक ज्ञापन सम्माननीय विधायक महोदय श्री कैलाश जी मीणा को दिया गया, जिसमें प्रतापपुर गढ़ी के सभी भाजपा कार्यकर्ता ने नवीन अध्यक्ष के चुनाव की प्रार्थना की और उससे संबंधित जानकारी दी कि प्रतापपुर के किसी कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग नहीं की गई और न ही किसी पैनल को बनाया गया और सीधे तौर पर नगर अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं और श्रीमान विधायक महोदय से निवेदन करते हैं कि तुरंत इनको बर्खास्त करवाकर नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप किया जाए, जिससे संगठन अपना सुचारू रूप से चल सके और संगठन को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस प्रकार की मांग को लेकर आज गढ़ी और प्रतापपुर के कार्यकर्ता श्रीमान कैलाश जी मीणा से मिले और श्रीमान विधायक महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि प्रदेश अध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा कर अच्छा निर्णय लेंगे। दुलविया सेवक ब्राह्मण समाज की जिला स्तरीय बैठक रविवार को भगोरेश्वर मंदिर परिसर प्रतापपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में जयंतीलाल सेवक ने अध्यक्षता की और भगवती लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि धुलविया ब्राह्मण सेवक समाज का 5वां सामूहिक ढूंढोत्सव 9 मार्च रविवार को भगोरेश्वर प्रतापपुर मंदिर परिसर विश्वकर्मा भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न सदस्य शामिल हैं। बैठक में अशोक शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल रावल, नाथूलाल, नीलेश, संजय, लाल शंकर, हीरालाल, परेश आदि जिला कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व कार्यक्रम के सदस्य, खेल समिति के सदस्य आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मिलन शर्मा सचिव ने किया और अंत में आभार कविश शर्मा ने व्यक्त किया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर
9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।